If the median of the distribution given below is 28.5, find the values of x and y. देखो जनरली क्या होता था, हमें डेटा दिया जाता था और हमें मीडियन कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर हमें पहले से मीडियन का आंसर दिया हुआ है। हमें जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी x और y को कैलकुलेट करना है। जैसे आप देख पा रहे हैं x और 5 ये दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है जिसे हमें कैलकुलेट करना है। क्योंकि हमें यहाँ पर मीडियन का आंसर दिया हुआ है इसीलिए हम मीडियन के फॉर्मूला को पिक करेंगे। अब मीडियन का फॉर्मूला पिक करने के लिए ऑलवेज हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्रिपेयर करना होता है। तो फ्रीक्वेंसी के बाद में जो कॉलम आता है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसे हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये 5 और उसके बाद हम ऐड करते चले जाते हैं 5 प्लस एक्स कितना हो जाएगा 5 प्लस एक्स। अब ये 5 प्लस एक्स प्लस 20 कितना हो जाता है, ये 25 प्लस एक्स, सिर्फ नंबर का एडिशन हो रहा है यहाँ पर, वेरिएबल एज इट इज। 25 प्लस एक्स प्लस 15 ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 40 प्लस एक्स। उसके बाद में y को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और 5 को ऐड करेंगे तो नंबर्स पर ऐड होगा तो ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब देखते हैं मीडियन के फॉर्मूला को और मीडियन के फॉर्मेट को। तो जैसे आप देख पा रहे हैं मीडियन का जो फॉर्मेट है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मीडियन का फॉर्मूला भी है जो है L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाइड बाय H। सबसे पहले हम सिग्मा एफ मतलब कि फ्रीक्वेंसी का समेशन करते हैं जो बनता है हमारा कैपिटल एन। तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो है 60, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 60 को n की जगह पर। अब यहाँ पर मैं रखूंगा n की जगह पर 60 और अपॉन में 2। 60/2 करने पर वैल्यू हमें मिलती है 30। ठीक है, अब मीडियन क्लास हमें चाहिए होगा L इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारा क्या है, तो आप देखिए आंसर मीडियन का क्या है 28.5, मतलब ये जो है 20 और 30 के बीच में है। मीडियन का आंसर जो है वो 20 और 30 के बीच में है। इसका मतलब जो हमारा मीडियन क्लास है वो क्या होगा 20 30 और ये 20, ये है हमारा मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास हमारा क्या बन जाएगा 20, तो यहाँ पर हम रखते हैं 20 को। उसके बाद है क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। तो क्लास साइज जो है, क्लास साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, h इक्वल्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जो है वो कितनी है 10 और लोअर लिमिट है 0, तो वैल्यू हमें मिल जाती है 10 जो कि है हमारा क्लास साइज। तो क्लास साइज की जगह पर हम लिख देंगे 10 को, तो यहाँ पर मैंने क्लास साइज की जगह पर लिख दिया है 10। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास जो है हमारा उसकी फ्रीक्वेंसी है 20, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 20 को। उसके बाद आप देख पा रहे हैं CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो ये मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग जो CF है वो क्या है, तो वो है 5 प्लस एक्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 प्लस एक्स। ठीक है, अब ये सारी जो वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है वो सारी वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में इनपुट करते हैं, इस फॉर्मूला में। ओके चलो, तो फॉर्मूला में इनपुट करते हैं हम ये सारी वैल्यूज़ को। मीडियन इक्वल्स फॉर्मूला ग्रुप डेटा के लिए मीडियन का फॉर्मूला बनता है L प्लस n/2 माइनस CF/f मल्टीप्लाइड बाय H। तो मीडियन जो हमें दिया गया है वो कितना है 28.5, और L के जगह पर वैल्यू कितनी है, L के जगह पर है हमारी वैल्यू इट इज 20, तो यहाँ पर हम रख देंगे 20 को, प्लस n/2 की जगह पर हम रखेंगे 30 को, n की जगह पर हम क्या रख देंगे 30 को। ठीक है, तो 30 रख देते हैं हम यहाँ पर, माइनस CF जो है वो कितना है 5 प्लस एक्स, तो यहाँ पर हम रखते हैं 5 प्लस एक्स। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर पर स्मॉल f जो है वो कितना है 20, तो यहाँ पर हम 20 को रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय h जो है वो है हमारा 10। ठीक है, अब यहाँ पर रख देते हैं 28.5। ठीक है, अब ये जो प्लस 20 है ये राइट हैंड साइड पर है, अपनी साइड चेंज करेगा तो ये हो जाएगा -20, यहाँ पर हम रखते हैं -20 को। ठीक है, अब ये हो गया 30, ब्रैकेट को मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, ब्रैकेट को ओपन करने से साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा -5 और प्लस x हो जाएगा -x।
डिनोमिनेटर पर है 20, यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन में 10। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड पर कैलकुलेट करते हैं 28.5 माइनस 20 करने पर वैल्यू हमें मिलती है 8.5 और ये 10 और डिनोमिनेटर पर है 20, तो ये होगा 10 टू ज़ा 20, तो ये होगा 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 2। अब यहाँ पर जो 2 डिवीजन में है वो अपनी साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 8.5 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, और यहाँ पर ये जो 30 माइनस 5 है, 30 माइनस 5 कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। 8.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 करने पर हमें आंसर मिलता है 17, और यहाँ पर जो प्लस 25 है, ठीक है, प्लस 25 अपनी साइड चेंज कर देगा तो क्या हो जाएगा माइनस 25 और माइनस एक्स एज इट इज। जब हम 17 माइनस 25 करते हैं तो हमें आंसर मिलता है -8, तो -8 इक्वल्स माइनस एक्स। अब दोनों साइड पर माइनस है तो ये माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो देयरफॉर x की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो है 8। अब हमें क्या करना है y की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं y की वैल्यू को भी हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए जो फ्रीक्वेंसी का समेशन होता है वही लास्ट वैल्यू यहाँ पर आती है, वही लास्ट वैल्यू यहाँ पर आती है, मतलब 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 60 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स 60। ठीक है, अब x के जगह पर हम रख देंगे 8 को प्लस वाई इक्वल्स 60। 45 प्लस 8 करने पर वैल्यू हमें मिलेगी 53 प्लस y इक्वल्स 60। अब हमें y को फाइंड आउट करना है तो y को हम अकेला कर देंगे, तो चलिए y को अकेला कर देते हैं, तो y इक्वल्स ठीक है y इक्वल्स एज इट इज राइट हैंड साइड पर 60 है। अब ये प्लस 53 अपनी साइड चेंज कर देगा तो ये हो जाएगा -53, यहाँ पर हम लिखते हैं -53। y इक्वल 60 माइनस 53 इक्वल 7, तो यहाँ पर हमने y की वैल्यू को भी कंप्यूट कर दिया है और ये ही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है जो आपको खास ध्यान पर रखना है, और ये क्वेश्चन हमेशा रिवाइज करना ही है जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये यूनिक क्वेश्चन है जहाँ पर हमें मीडियन का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी x और y को कैलकुलेट करना है। तो जब भी हमें मीडियन की वैल्यू दी हुई थी इसीलिए हमने मीडियन के फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए x और y मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया है। आई नो एंड आई होप जरूर से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी